अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस वक्त जी अमेरिका का राज ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा है। पाकिस्तान ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में नस्ब कर दिया है। ईरान जंग का नक्शा काफ़ी हद तक तब्दील हो गया। ईरान हर तरफ से गालिब आ रहा है। ईरान ने इनको नाको चलने चलवा दिए हैं। वो चीज़ें जो कोई नहीं बता रहा, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, आपको बताएंगे। दूसरी तरफ ईरानी न्यूक्लियर धमाके किसी भी वक्त हो सकते हैं। सुपर पावर का जो गरूर है वो खाक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब पे जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है और फौजी दस्ते तैनात किए हैं। ये पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है जो सितंबर 2025 में दस्तखत हुआ था। इसके तहत ये किया गया है। पाकिस्तान एयर डिफेंस कोड ने जो है LY-80 और जो अंजा सीरीज़ मिज़ाइल सिस्टम है सऊदी अरब में पाकिस्तान की कमांड के तहत जो है वो नस्ब किए हैं। ये सिस्टम सऊदी फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए इस वक्त किए गए हैं और पाकिस्तानी कमांड में रहते हुए सऊदी दिफाई निज़ाम के साथ ये मरबूत हैं। ये तैनाती इसलिए की गई है कि आप सबको पता है कि मशरिक़ वस्ता में जो एक बहरान जारी है, ख़ासतौर पे ईरान की जानिब से जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, ईरान की जानिब से जिस वक्त जंग का जवाब दिया जा रहा है, उन हमलों का जवाब दिया जा रहा है जो इसराइल की जानिब से किए गए। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और उनकी फ़ैमिली और जो उनके लीडर्स थे उनकी शहादत का बायस बने हैं। अब जी इसी वजह से ये तैनाती इस वक्त की गई है, जहाँ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कतर है, ईरानी हमलों का ये निशाना बने हैं। अमेरिका का राज ख़त्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमेरिका का राज, ये बयान देखें काफ़ी हद तक हौसला अफजा भी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर से ये अब आवाज़ें उठ रही हैं कि उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, उन्होंने बड़ा गलत किया है और अमरीकी शहरियों को इसका खुमियाजा और नुकसान उठाना पड़ेगा। सऊदी अरब अब भी अमरीकी एयर डिफेंस जैसे कि मुख्तलिफ इनके थाड पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है। सऊदी अरब ये भी गिला करता हुआ नज़र आ रहा है कि हमें जो है आप लोगों ने बेयारो मददगार छोड़ दिए, क्योंकि जब ड्रोन हमले किए गए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड तो जो है हमने देखा कतर है और उसके बाद जो है दुबई हुआ है। दुबई की तो इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे जो टूरिज़म अरूज पर थी, टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि ईद से पहले टूरिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं पूरी दुनिया से। तो वहाँ पे 5 स्टार होटल्स में वो लोग ठहरे हुए थे, तो उनकी बेसमेंट में इन लोगों को शिफ्ट किया गया। बड़ी बुरी हालत है। लोग कहते हैं हमें नहीं यहाँ पे रहना, हमें अपने घरों को वापस जाना है। तो यूएई का हाल तो इंतहाई खौफनाक है। दुबई का खुसूसन हाल बड़ा पैथेटिक हुआ है। अमेरिका और इसराइल अब भी ईरान के ख़िलाफ़ बड़े फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं, बड़े जानी नुकसान हो रहे हैं। इसमें सऊदी अरब, खलीजी ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर अब दिफाई कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं। ताहम सऊदी अरब अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से ताउन बढ़ाकर थोड़ा सा उसका इन्हिसार कम हो। अमेरिका पे जो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पाकिस्तान चीन इत्तेहाद की वजह से, चीनी टेक्नोलॉजी जो है वो खित्ते में बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। सुपर पावर, आप देखें ये हिस्सा अमेरिका और इसराइल को सुपर पावर कहकर जो है उनके गरूर को तोड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है ईरान की जानिब से। ईरान बहुत अच्छे से समझ चुका है। ईरान कहता है हमारा नुकसान जो होना था वो तो हो गया, अब तो हम तबाही के दाने पे आके खड़े हो चुके हैं, अब तुमने जो करना है करो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ओमान में इनके मुज़ाकरात जारी थे और इन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद कहानी सुनाई कि नई क़यादत जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो सड़कों पे हमने हाल देखा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद जो सिचुएशन है ईरान की, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं डू एंड डाई, अब हमें जो है बदला लेना है और बदला लेने के लिए वो जो कर सकते हैं वो इस वक्त करने में मगन है। अब यहाँ पर बात यह है कि ईरान की मज़ामत से अमेरिका की ताकत कमज़ोर हो रही है। जंग में ईरान के हमलों से अमेरिकी मफादात, जैसे खलीज में तेल के अड्डे हैं, इनको शदीद नुकसान पहुँच रहा है इस वक्त। रूस और चीन जैसे ममालिक ईरान का साथ दे रहे हैं इस वक्त और अमेरिका की आलमी जो बालादस्ती है उसको चैलेंज किया जा रहा है। अमेरिका को लग रहा था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है उनको मार दिया जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, नई रिजीम, जो नए लोग होंगे वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे और हम वहाँ पर जो है अपनी सुप्रीमेसी जो है वो जमा देंगे। लेकिन अभी वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हकीकत यह है कि जंग अभी भी जारी है और जंग बड़ी खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इलाक़ाई तनाज़ा बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि जी कार्रवाइयाँ तो अब हफ्तों तक जारी रह सकती हैं, ईरान को जौहरी हथियार हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे और ईरान कहता है अब तो कुछ हो जाए हम इसको अचीव करके ही रहेंगे। दूसरी तरफ रूस ने भी खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है और आप ये बंद करें। चीन भी बीच में आ गया और कहता है कि जी ये जुल्म बंद किया जाए। देखें
अब बड़े अजीब से मामलात हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि हम तक आग नहीं पहुंचेगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप देखें कि आग लगी है तो फिर वो सबको, सारे मुल्कों को अपनी लपेट में लेकर जाएगी। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये जंग रुकवाने के लिए कोई एक मुल्क जो है थोड़ा सा भी काम कर रहा है, या सब चाहते हैं कि लोग आपस में जो है डिवाइड एंड रूल की गेम चलती रहे, लोग आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, और जो फल रहे हैं फूल रहे हैं वो फलते फूलते रहे? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।